कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, पर इस वक्त चीन डकैती वाले मोड में लग रहा है। भारत के सिक्किम बॉर्डर का ये इलाका, खास करके चीन की चुम्बी वैली, यहाँ पर चीन का एक बड़ा खेल चल रहा है। चीन ने यहाँ भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जिस राफेल की तैनाती कर दी है चीन के खिलाफ, उसको टक्कर सिर्फ 2 विमान दे सकते हैं। पर इसमें चीन क्यों घबरा रहा है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1950 में तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था जो भारत से लगती हुई सीमा में था, लेकिन चाचा नेहरू की गलती, जब तिब्बत पर चीन ने आक्रमण किया तब चाचा नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। अगर उन्होंने उस वक्त ऐसा नहीं किया होता, मदद किया होता तिब्बत का, तो आज हमारी सीमा किसी भी हद तक चीन से नहीं लगती बल्कि तिब्बत से ही लगती। लेकिन उनकी गलती, उन्होंने तिब्बत मामले में एक तरह से सपोर्ट कर दिया चीन का, और जिसके बाद चीन ने पूरी तरीके से पहले तिब्बत पर कब्जा किया और उसके बाद अब वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताकर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है और दावा ठोकता रहता है। पर पिछली बार जब लद्दाख में तनाव बढ़ा तब एक स्पेशल फ्रंटियर ग्रुप की खास फोर्स SFG निकलकर सामने आई, जिन्होंने बैंड बजा दिया चीनियों का। यहाँ तक कि लद्दाख के फिंगर 4 और दुर्गम चोटियों पर इस ग्रुप ने बड़ी तेजी से कब्जा जमा लिया और साथ ही साथ उन्हें ठंड की या फिर पहाड़ियों के खतरनाक होने का कोई असर नहीं पड़ा। SPG ने बिल्कुल चीन को हैरान कर दिया, और ये SPG था तिब्बत के ही लोगों का बना हुआ ग्रुप, तिब्बत की खास आर्मी जो भारत के साथ, भारतीय सरकार के साथ मिलकर काम करती है। और इस फोर्स को तैयार करा था अमेरिका और भारत ने मिलकर। आज भी ये भारतीय सेना के लिए काम करते हैं और भारत के ही माने जाते हैं। तब चीन को ये समझ में आया कि इस इलाके में उसे अपनी सेना में एक बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। अब ये इलाका लद्दाख का काराकोरम हो गया या फिर अरुणाचल प्रदेश का लोकल इलाका, इस इलाके के वातावरण से और इस इलाके के मौसम से भली भांति परिचित होते हैं यहाँ के लोकल तिब्बत के लोग। वो तिब्बत जिसे चीन ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अब चीन ने यहाँ चाल चलनी शुरू की। चीन ने क्या करा, जो लोकल तिब्बत के लोग थे, लोकल तिब्बत के युवा थे, उनको जॉब ऑफर कर दिया और वो भी अपनी सेना के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया और अब इनका ग्रुप तैयार कर लिया है। इसके 2 यूनिट चीन ने इस चुम्बी वैली में डिप्लॉय कर दिया है, जिसे चीन मिलिशिया का नाम कहता है। वैसे आपको बता दें, एक यूनिट में 100 सैनिक हैं और इन्हें सबसे पहले तिब्बत में जो गुरु होते हैं उन्हें दर्शन कराने के लिए लाया गया। वैसे आपको बता दें, चीन किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है, लेकिन तिब्बती लोगों को लुभाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब ये मिलिशिया सिक्किम में तैनात है, जिसकी वजह से भारत के लिए एक बड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिक तो यूं ही हवा में उड़ा देते हैं, पर तिब्बती सैनिकों के लिए थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। हालांकि ऐसे में भारत ये कर सकता है कि भारत में जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है उससे आह्वान करवा सकता है, ताकि तिब्बती मिलिशिया अपने ही लोगों पर वार करने की कोशिश न करे और चीन की चालाकी को समझे। तुर्की, पाकिस्तान और कतर, ये 3 देश एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान बहुत खुश होकर आया है। पाकिस्तान इसलिए खुश होकर आया है क्योंकि इसमें वो राफेल के साथ लड़ेगा और इस युद्धाभ्यास को देखेंगे बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, इराक, स्वीडन, मलेशिया, ओमान, जॉर्डन और जापान। पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट को राफेल और MiG-29 दोनों से ही जंग करने का मौका मिलेगा और अभ्यास करने का भी मौका मिलेगा। पर ये क्या, एक ऐसा खुलासा हो गया जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्हें तो ये लगा था कि अब भारत के राफेल को टपकाना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वो खुद बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं इस खबर के आते ही। JF-17 राफेल से टक्कर ले रहा है, पर यहाँ तो बड़ा झोल हो गया है। वैसे भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं रह रहा है और भारत ने भी अपनी तैयारियों को जोरदार रखा हुआ है, लेकिन एक खुलासे ने चीन की नींद उड़ा दी है। दरअसल पहला झटका तो ये लगा चीन को कि भारत अपने राफेल विमानों की तैनाती लद्दाख से लगती हुई सीमाओं पर कर रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि राफेल को चीन के खिलाफ
इस्तेमाल करने के लिए भारत ने इसे तैनात भी कर दिया और चुनौती भी दे दी, पर तड़का यहाँ पे नहीं लगा। इससे ज्यादा तड़का ये लग गया जब खुलासा हुआ कि आखिर राफेल ने इतनी ज्यादा खलबली क्यों मचाई हुई है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही राफेल चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं है जो राफेल को टक्कर दे सकेगा या राफेल को हराने की सोच भी पाएगा। हालांकि तुर्की में एक युद्धाभ्यास चल रहा है जहां कतर अपने राफेल विमानों को लेकर पहुंचा हुआ है और वहां पाकिस्तान भी पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान, कतर, तुर्की ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पाकिस्तान के विमानों का सामना राफेल से भी होगा और ये मौका पाकिस्तान कभी गंवाना नहीं चाहेगा। राफेल की क्षमताओं को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन आपको बता दें, कतर का राफेल और भारत के राफेल में जमीन आसमान का, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का राफेल महंगा है तो सबसे ज्यादा एडवांस भी है और उच्च क्षमता वाला है। इसमें इस तरह की फ्रांस ने कंपोनेंट्स ऐड करे हैं जो अभी किसी और राफेल में नहीं मिलेंगे। पर अब एक खुलासा हुआ है, एक रिपोर्ट सामने आ गया है जिस रिपोर्ट की वजह से चीन परेशान हो गया है और ये रिपोर्ट देने वाला कोई और नहीं है बल्कि प्रतिष्ठित संस्था है और उसके डायरेक्टर हैं। जॉन बी अल्टरमैन ने राफेल पर एक बड़ा खुलासा किया है और उनका कहना है कि दुनिया में अभी सिर्फ 2 ही ऐसे लड़ाकू जेट हैं जो कि राफेल को हरा सकते हैं और वो न तो चीन के पास हैं और न ही पाकिस्तान के पास हैं। अब जब से भारत ने सीमा पर तैनाती की है तब से चीनी कमांडरों के होश उड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 2 लड़ाकू विमान एक तो अमेरिका के हैं और दूसरे रूस के हैं। अमेरिका का F-35 भी राफेल के आगे बहुत लंबा नहीं चलेगा, इस बात का भी खुलासा अल्टरमैन ने कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि बाकी छोटे मोटे जो विमान सामने दिख रहे हैं ये राफेल के सामने बिल्कुल नहीं टिकेंगे। अगर कोई है जो राफेल के सामने लंबा टिक सकता है तो वो है F-15X और रूस का सुखोई 57। इसके अलावा बाकी कोई ऐसा नहीं है जो राफेल को टक्कर दे दे। चीन इस बात को लेकर अब टेंशन में आ गया है कि उसके लड़ाकू विमान अब सीमा पर तैनात हो गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने लद्दाख की सीमा पर राफेल की तैनाती करके सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।